नमस्कार। स्वागत है हमारा मोशन के पार्ट 4 में। और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, मोशन को कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं कम से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2-4 एक्सरसाइज के और 2-4 एग्जाम्पल के, ठीक है ना। तो सबसे मेन जो इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन में। यहाँ मेरे पास क्लास 9 का जो बुक है वो है, आज एक पेज नंबर 108 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रेन वाला, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8.5 पेज नंबर 108 क्या है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। कम से कम 10 न्यूमेरिकल करेंगे ताकि इसका आइडिया लग सके। बाकी आप कर ही सकते हो और नेट पर कहीं भी जाओगे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 8.5 है क्या ये, एग्जाम्पल नंबर 8.5। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कभी भी कोई बॉडी रेस्ट से चालू करेगा, रेस्ट से अगर चालू कर रहा है यानी कि बॉडी रुका हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू जो है, यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले ही लाइन में कह दिया क्या कि ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। बोला है कि शुरुआत 0 से करता है और कुछ ही देर बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। यूनिट्स याद रखना है, क्या किलोमीटर पर आवर हो जाता है। टाइम कितना लेता है ये, 5 मिनट्स लेता है। तो जो इतना देर बाद इसका वेलोसिटी हुआ, ये क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, जिसको हम लोग v से दर्शाएंगे। टाइम कितना लिया ये, 5 मिनट्स लिया। तो कभी भी देखिएगा यहाँ पर जो टाइम है ये आवर्स में ले रहा है, यहाँ पर मिनट्स में ले रहा है, इसलिए हम लोग कभी भी टाइम को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, एसआई यूनिट में कर लेंगे। और ये क्या है, ये भी आवर में है तो इसको भी क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 से करने से क्या होगा, 18 4 72 यानी 20 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं है, किलोमीटर पर आवर है 72। अगर इसको बोला जाए कि एक सेकंड में बताइए वो कितना मीटर चल रहा है, तो वो होता है 20 मीटर पर सेकंड। अब टाइम दिया है 5 मिनट्स, अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1 मिनट में 60 होता है, तो 5 मिनट में कितना होगा, 300 सेकंड, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पूछा क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन। पहले में क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि v माइनस यू बाई टी। हम लोग को सब दिया हुआ है, v है 72, u है 0 और t कितना है, 300, ठीक है ना। तो आप इसको, आपको यही करना है, 72 कर रहे हैं, हमारा स्पीड वेलोसिटी कितना निकाले, 20 निकाले, मीटर पर सेकंड में जो निकाले हम लोग वही लेंगे, ठीक है ना। v कितना है, 20 है और टाइम कितना है, 300 है, तो 20/300 आएगा आपका। तो इसको ये कर दीजिए, यानी कि 1/15 आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना। इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा, डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। तो हम लोग का पास दूसरे के लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हमारे पास a हम निकाल लिए हैं, ठीक है, v है पता है, तो हम s यानी कि डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा फॉर्मूला, u तो 0 है तो u को रहने दीजिए, v क्या ले लेंगे आप लोग, हरदम याद रखिए जो आप यूनिट कन्वर्ट किए हो वही लोगे। तो यहाँ पर v कितना है, 20, यानी 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a कितना है, 1/15 और टाइम कितना, s। तो अगर हमको s निकालना है तो इसको ऊपर भेजेंगे, इसको नीचे। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 इंटू ये 15 ऊपर गया और नीचे क्या है, 2 आ गया। 2 इंटू 200 से कट गया, 15 दूनी 3 30, यानी कि 3000 सेकंड 3000 मीटर दूरी है, क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो आप या तो 3000 मीटर लिख दो या इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके लिख देना। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, कभी ट्रेन चलेगा, कभी कार चलेगा। और आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना है कि हमको यहाँ कौन सा यूज करना है। डिस्टेंस पूछा है तो हम यहाँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यूज किए।
आप बोलेगे सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों नहीं किए, उससे भी तो डिस्टेंस निकलता है, ठीक है ना। तो आप वो भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दोनों में से जो आपको सही लगे और अगर वो डेटा दिया है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। आइए तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। अब एग्जाम्पल में आप क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है को 109 नंबर पेज पर, एग्जाम्पल नंबर 8.7 है, ठीक है ना। डिस्टर्ब हो गया। एग्जाम्पल 8.7 में क्या है, देखिए यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम ब्रेक लगा रहे हैं, मान लीजिए कि हम 100 की स्पीड से चल रहे थे, जब ब्रेक लगाएंगे तो वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगा थोड़ी, तो कम ही होगा। तो जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन कम होता है। तो कभी भी एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है ना, उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो आ जाइए। अब इसमें बोला गया क्या है कि ब्रेक्स लगा है, 8.7 एग्जांपल आपका पेज नंबर 109। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, ठीक है ना। तो जब ब्रेक लगा है तो ये एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कम हो रहा है। जब भी कम हो रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना दिया, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, टाइम कितना ले रहा है गाड़ी को रुकने में, ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड ले रहा है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे कि यहाँ ब्रेक लगा है तो कितना दूर के बाद जाके गाड़ी रुकेगा, ये पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो आप इसको निकाल तो लोगे, लेकिन एस का जो फॉर्मूला होता है दोनों में वी और यू पूछता है, और यहाँ पर हमारे पास वी नहीं है या फिर यू नहीं है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यू निकालेंगे, ठीक है ना। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, यू निकालेंगे, क्योंकि उसी को एस के फॉर्मूला में पुट कर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ तक दिया था, हम लोग को इसमें निकालना है डिस्टेंस। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं एस का निकालने का, फॉर्मूला था लेकिन उसमें वी और यू का जरूरत पड़ेगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, उसमें यू चाहिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, उसमें भी वी और यू चाहिए। हमारे क्वेश्चन में वी यू दिया है क्या, नहीं। तो पहले हम वी और यू निकालेंगे। अब देखिए जब गाड़ी में ब्रेक्स लग रहा है तो ब्रेक्स लगते समय तो गाड़ी चल रहा है ना, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगा। फाइनल वेलोसिटी जब गाड़ी रुक जाएगा, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी हो रहा है 2 सेकंड बाद जाके रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये पहला इक्वेशन मोशन का v इज इक्वल टू यू प्लस तो v कितना हमारा 0 है, u कितना निकालना है, प्लस a कितना -6 इंटू टी कितना 2, ठीक है ना। तो u इज इक्वल टू कितना होगा, -12, जो कि इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका u कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग s आराम से निकाल सकते हैं, s का फॉर्मूला है ना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u कितना आया 12, t कितना है 2 प्लस हाफ, a कितना है -6, t कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है ना। जो जो जैसे दिया उसको लिख दिए, 24, 2 से 2 कट गया, -12, यानी कि कितना मीटर कवर करेगा गाड़ी रुकने से पहले, 12 मीटर। आपका ये आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें एग्जांपल में और क्वेश्चन दिया है, जो आपको क्वेश्चन नहीं हुआ आप पूछ लेना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उससे बाद में हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चन करवा देते हैं, ताकि एक और 2-4 आपको आइडिया लग जाए, ठीक है ना। आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में पेज नंबर आपका यहाँ पर ये 112, पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्या है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया 200 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर, 200 मीटर डायमीटर है तो उसका आधा हो गया। और बोल रहा है कितना कम टाइम में कंप्लीट कर रहा है इसको,
40 सेकंड में, टाइम कितना है 40 सेकंड। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। बोला जा रहा है कि जब टाइम 2 मिनट 20 सेकंड्स में हो जाएगा तो डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी। यहाँ से चालू कर रहा है मान लीजिए आप, और डिस्प्लेसमेंट भी, तो दोनों को हम कर देते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, टोटल जितना लेंथ कवर करेगा, ठीक है ना, तो यानी कि 2 पाई आर है ना, एक में कितना ही कवर करेगा। इसको इस हिसाब से देखिए, स्पीड इज इक्वल टू, पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं, जो दिया है ना उसके हिसाब से हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, यानी डिस्टेंस बाई टाइम। 2 पाई आर आपका, यानी कि ये एक बार जो कंप्लीट कर रहा है उसका क्या होगा 2 इंटू 22/7, आर कितना है 100 है, और टाइम कितना है आपका 40 है। यहाँ पहला वाला केस का बात कर रही है, ठीक है ना, इसी से तो स्पीड निकलेगा ना, ये तो बाद में इसको यूज करना है कि इतना में क्या होगा, ठीक है ना। तो इतना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना टाइम में 40 सेकंड में, तो स्पीड कितना होगा इसका निकाल लेते हैं। 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 11 कटा, यानी 110/7 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना, एस इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। तो डी क्या होगा, टी ऊपर चल जाएगा, डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 110/7, और टाइम कितना है हमको, अब पूछा है कि इतना सेकंड में निकालना है, इतना समय में कितना कवर करेगा ये। तो 2 मिनट 2 सेकंड को सेकंड में कवर करो, 2 मिनट कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 प्लस 20 कितना हुआ 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में निकालना है, ये हो गया 140, इसको मल्टीप्लाई किए तो 7 2 जा 14 0, 11 2 जा 22 00, 2200 मीटर ये क्या करेगा डिस्टेंस कवर करेगा। ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा ये, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हरदम याद रखिए कि अगर ये 40 सेकंड में पूरा कर रहा है, एक बार ये कंप्लीट करके आया तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहां से चालू किए फिर वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। तो 40 सेकंड में क्या करता है ये एक पूरा राउंड लगा लेता है। यहाँ बोला 140 सेकंड में कितना होगा, तो 40 एक बार, 80 दोबारा डिस्प्लेसमेंट 0, फिर 40 120 3 बार, फिर 120 प्लस 20 यानी 140। तो 20 सेकंड में जो दूरी इसका कवर होगा वही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक पहले काम कर लेंगे क्या, 140 को 40 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 3 से कट रहा है 120 बार में, 4 3 12 25, ठीक है ना। तो 3 बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा, 3 बार जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, 3 के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 है। हमको 0.5 के लिए निकालना है, ठीक है ना, जो टाइम दिया है वो उसके लिए निकालना है। यानी 120 अगर हमारा कंप्लीट हो गया, 140 में से अगर 120 हम निकाल दें तो कितना बचेगा 20 सेकंड, क्योंकि 120 सेकंड के लिए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, उसको काउंट नहीं करना है। अब ये 20 सेकंड के लिए देखना है, तो फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है आपका 110/7, और टाइम कितना है 20 सेकंड के लिए निकालना है। याद रखिएगा पूरा नहीं निकालेंगे, क्योंकि 40 में 0 हो गया, 80 में फिर 0 हो गया, 120 में फिर 0 हो गया, बचा क्या 40 का आधा, यानी कि जो 0.5 है क्या है 40 का आधा, 0.5 तो वही 20 आया। इसको डायरेक्ट वैसे कर सकते हैं, 40 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 20 ही आएगा। तो 20 सेकंड के लिए निकालना है, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आएगा 2200/7, ठीक है ना। तो ये पहला एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर लेंगे। देखते हैं क्या है कि थर्ड वाला क्वेश्चन एवरेज स्पीड का है, आप इसमें गलती करोगे इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। आप एवरेज स्पीड में सीधा सीधे जोड़ के आप निकाल दोगे, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब्दुल क्या करता है स्कूल जाता है, अब्दुल स्कूल जा रहा है, ये होम है उसका, ये स्कूल है, यहाँ से क्या किया अब्दुल होम से स्कूल जा रहा है। While driving to school computes the average speed for a trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर
इसका एवरेज स्पीड है। जब वो वापस आया तो उस समय ट्रैफिक कम था, तो एवरेज स्पीड वापस जाते समय 20 किलोमीटर है और आते समय कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना। पूछ रहा है कि पूरा ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड देखिए, जाते समय दिया है 20, आते समय दिया 30। बोला पूरा जर्नी के लिए एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए पूरा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई, ये नहीं कि 20 + 30/2 कर दिए, वो गलत हो जाएगा, वो मत कर दीजिएगा। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, यहां से यहां अगर आप जा रहे हो तो भी सेम, और यहां से यहां वापस आ रहे हो तो भी सेम है। ठीक है ना। तो आप इसमें डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हो जो दोनों से कट जाए। आप मान लो क्या कि कुछ भी मान लो, क्योंकि डिस्टेंस इसमें नहीं दिया तो आप डी मान लो। क्या मान लिए, डी। लेट डिस्टेंस बी डी। अब इसमें क्या होगा, आप जब यहां से यहां चल रहे हो तब आपका क्या निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है ना। तो टाइम निकाल लीजिए आप पहले। जब जाते समय उसका टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा t1। ठीक है ना। डिस्टेंस कितना लिए हो, डी लिए हो, और जाते समय स्पीड आपका दिया है 20। अब आते समय का टाइम निकाल लो। आते समय का डिस्टेंस फिर से डी है और स्पीड कितना हो गया है, आते समय वापस 30 है। तो जाते समय का समय निकाल लिया, आते समय का समय। क्यों, क्योंकि हम टोटल डिस्टेंस तो आराम से निकाल सकते हैं। इधर से गया डी, इधर से आया डी, यानी 2d। टोटल टाइम निकालना है, यानी जाते समय का टाइम और आते समय का टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डी प्लस डी। जाते समय डी और आते समय डी, इसलिए 2 बार डी। टोटल टाइम कितना होगा, d/20 प्लस d/30, 2d। अब ये क्या होगा, इसका एलसीएम लोगे तो आप कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये क्या हो गया, 3d प्लस 2d। ठीक है, 2d ऊपर, नीचे क्या आया 5d/60। ये 60 क्या चल जाएगा ऊपर, तो 2d/5d इंटू 60। डी कैंसिल हो जाएगा 5 से 12 बार में, यानी आपका कितना आएगा आंसर, 24 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लोग इसमें गलती करेंगे, इसलिए मैं समझा दिया। केवल इसमें कंसेप्ट है कि 2 बार टी निकालो और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दो, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, मोटर बोट वाला क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का। फोर्थ में क्या क्वेश्चन है, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जहां रेस्ट से चालू हुआ मतलब इनिशियल वेलोसिटी तुरंत 0 लिख दो, बाद में कुछ भी काम बाद में करो। जब रेस्ट से चालू हुआ तो 0। ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। ठीक है ना। एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है क्या, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकंड। पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकालिए, यही ना पूछ रहा है मोटर बोट में, हाउ फार डज बोट, इतना समय में कितना दूरी चलेगा। तो हम लोग को क्लियर फॉर्मूला याद है, सेकंड वाला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। आप बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आप कैसे समझते हो। इसमें केवल ये बात है कि जो डेटा आपको दिया है वो सारे डेटा क्या फॉर्मूला में मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो उसी को यूज करना है, सिंपल सी बात है। s इज इक्वल टू u कितना है 0, यानी 0 इंटू कुछ करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये बात तो खत्म हो गया। हम लोग केवल हाफ at करना है, a कितना है 8 है, t का स्क्वायर करना है, यानी 8 का स्क्वायर 64। ठीक है ना। तो 2 4 जा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 25। तो आपका कितना डिस्टेंस आ गया, 256 मीटर डिस्टेंस आपका आ गया फोर्थ वाले क्वेश्चन में। ठीक है। अब तो स्वागत है आपका लास्ट पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग कुछ चुनिंदा 5 से 6 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, जिससे आपको चैप्टर के बारे में अच्छा कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। इसमें 2 ग्राफ भी कर लेंगे। तो आइए इसमें हम लोग सीधा चालू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक ड्राइवर है जो किस स्पीड से चल रहा है,
52 और फिर ब्रेक लगा देता है, यानी कि शुरुआत का स्पीड उसका क्या है 52 किलोमीटर पर आवर है, और वो क्या स्पीड लगाता है, ब्रेक लगाता है, तो क्या होता है गाड़ी का स्पीड फाइनल क्या हो जाएगा, इनिशियल 52 है, ठीक है ना, तो फाइनल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। टाइम कितना दिया है इसको करने में, ये टाइम कितना लग रहा है ब्रेक लगाने में, 5 सेकंड के में ब्रेक लगता है। जब ब्रेक लगाया तो गाड़ी जब रुकी, रुकने में कितना टाइम लगा 5 सेकंड लगा। तो हम लोग देखेंगे कि कभी भी स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दिया तो मैंने बोला एक यूनिट में चेंज कीजिए, ये सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 बाय किलोमीटर को याद कर लो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 5/18 से। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना आएगा 18 2 जा 36, कार्य कितना हो गया 36 14 2 16 यानी 160, ठीक है ना। और 18 के टेबल में कितना आएगा 18 8 जा, ठीक है ना, 18 8 जा अगर आप करोगे 144, और 89 में कितना आ जाएगा 9 8 72 7 152, तो यानी कि 2.9 आपका आएगा। ये 52 को 18 से डिवाइड करोगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 9 5 45 करिए 4 5 2 10 प्लस 4 14, यानी 14.5 मीटर पर सेकंड आपका ये क्या इसका स्पीड है। अब बोला जा रहा है ये तो एक ड्राइवर का बात है, दूसरा ड्राइवर जो है उसका स्पीड कितना है, उसका कितना 3 किलोमीटर पर आवर, यानी ये तो बहुत ही कम है। इसको टाइम की फाइनल स्पीड इसका भी 0, क्योंकि ये भी ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद क्या हो गया इसका स्पीड 0। टाइम कितना लिया ये, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितना समय ले रहा है 10 सेकंड ले रहा है, 10 सेकंड के बाद रुक जाएगा। इसको भी मीटर पर सेकंड में कीजिए आप, 3 को 5/18 से करोगे, यानी कितना आएगा 15 को 18 से डिवाइड करना है, यानी कितना आएगा 0.150, ठीक है ना। तो 89 जा रहा था, यानी 8 बार में ये जाएगा, तो 0.8 मीटर पर सेकंड। अब बोला जा रहा है कि ये दोनों का ग्राफ बनाना है, स्पीड और टाइम का। तो मैंने आपको क्या बताया था, बी और टी का ग्राफ में जो एरिया होता है वो हम लोग को क्या देता है डिस्टेंस देता है, और हम लोग को ये दोनों का डिस्टेंस ही निकालना है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कितना है इसका, मैक्सिमम कितना है 15, मिनिमम कितना 1, यानी 5 से चालू करते हैं हम लोग, 5 10 ये हो गया 15, और टाइम कितना है मैक्सिमम 10 और मिनिमम 5 है, यानी कि दो का इंटरवल रखते हैं, 2 4 6 8 10। आप कुछ भी एक्सेस ले सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम ये मानने हैं, ठीक है ना। तो पहले में क्या होगा स्पीड 14.5 है, यानी कि लगभग यहाँ, और टाइम कितना 5, यानी 4 और 5 के बीच में, यानी यहाँ पर ही, और ये 14.5 है। यहाँ से अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो आपका गाड़ी क्या हो रहा है स्लो हो रहा है, इसका रिटार्डेशन हो रहा है, और गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम ये एरिया निकालेंगे तो पता चल जाएगा गाड़ी रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर की। तो बोला गया है कि दोनों का ग्राफ इसी पर एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है दोनों डेटा को। तो एक के लिए तो मैंने कर दिया इसके लिए, ठीक है ना, 14.5 यहाँ पर किया, टाइम 5 सेकंड यहाँ किया। अब इसमें क्या करना है, स्पीड कितना 0.8, यानी कि यहाँ के आसपास यहाँ 1 है, यानी यहाँ पर यहाँ, ठीक है ना, ये है आपका 1 के नीचे क्या होगा 1.8, यानी ये, और टाइम कितना 10, यानी यहाँ पर, तो ये आपका ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी धीरे 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 स्लो होकर आगे 0 हो जाएगा। तो हम दोनों का एरिया निकाल लेना। तो पहला केस में एरिया क्या होगा, हाफ इंटू, पेट दर्द दे रहा है, ढोंगी हूँ, कोई बात नहीं, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 5, हाइट कितना है इसका 14.5, तो कर लो कितना होगा 2 7.2, 5 2 10, 7 5 35, 1 36, यानी 36 मीटर ये ट्रैवल करेगा रुकने से पहले। और ये कितना करेगा, इसका एरिया निकाल लो, हाफ, इसका बेस कितना है 10, इसका हाइट कितना है 0.8, यानी 2 5 या काटो
और ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कार ज़्यादा चलेगा ब्रेक लगने के बाद। तो हम लोग देख रहे क्लियरली 36 मीटर चल रहा है, यानी कि 36 मीटर तक चल रहा है, ये ज़्यादा है बजाय इसके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। उसके बाद 6 का जो क्वेश्चन है वो ग्राफ का है। कभी भी ग्राफ में क्वेश्चन आए तो पूछ रहा है कि भी 3 गाड़ी चल रहा है, तीनों का ग्राफ दिया है कि कौन सा गाड़ी सबसे फास्टेस्ट है, कौन सा सेम पॉइंट पे है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा ना, इसमें देखिएगा बी का स्लोप ज़्यादा, मतलब जो जितना ज़्यादा एंगल बनाएगा ना उसका स्पीड उतना ज़्यादा है। तो हम लोग देख रहे क्या है कि बी सबसे ज़्यादा एंगल बना रहा है, उसी का सबसे ज़्यादा ये है, क्या है, स्पीड है। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आप कर लोगे खुद, मेरे को जहाँ तक पता है। मैं मेन में न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, उसके बाद भी दिक्कत आए तो आप पूछ लेना, ठीक है ना। तो उसका अगला वाला जो क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर में, 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है आपका, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। बॉल को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी कि एक बॉल है उसको छोड़ दिया जा रहा है और ये हाइट कितना 20 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब बॉल पकड़े हुए थे तो रुका हुआ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी बॉल का क्या होगा, u इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसका वेलोसिटी नीचे बढ़ते जाता है, हम लोग को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g हरदम 10 होता है। यहाँ पर ये हम लोग का कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। बोल रहा है कि कितना वेलोसिटी से जाके टकराएगा, यानी हम लोग को यहाँ का वेलोसिटी निकालना है, कि फाइनल वेलोसिटी जो निकालना है वो बताना है, ठीक है ना। और ये एट आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और टाइम भी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को पास क्या क्या दिया हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालना, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से जाके ये टकराएगा। लेकिन ये हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग के पास जो फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्यों, क्योंकि इसमें a भी है, s भी है, u भी पता है, तो हम पहले v निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर हम पहला फॉर्मूला लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो t तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या पुट करेंगे, है ना, तो वहां फंस जाएंगे। इसलिए हम लोग पहले यहाँ पर इसे v निकाल लेते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, u तो 0 है इसलिए पुट करने का जरूरत नहीं है, 2, a कितना है 10 और s कितना है 20, तो ये 400 हो गया। तो v कितना होगा, इसका रूट 100 होगा, रूट 400 का, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। अब ये पूछ रहा है कितने टाइम पे जाएगा, तब अब आप पहला वाला लगा सकते हो, आइडिया जो फॉर्मूला रिलेशन 3 इक्वेशन जो है उसमें पहला वाला क्या, v इक्वल टू यू प्लस at। अब आपको t निकालना है, तो v आपका कितना है 20 आप निकाल लिए, u 0 है पुट नहीं करेंगे, at a कितना है 10, t कितना है आपका निकालना है। तो t क्या हो जाएगा 20/2 10 2, यानी कि t कितना आ गया आपका 2 सेकंड आ गया, ठीक है ना। तो ये 7वां नंबर कर लिए। उसके बाद फिर स्पीड टाइम का ग्राफ है, जो एरिया जा रहा है क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड, सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। कुछ नहीं है, ये जो 2 और डिस्टेंस बताना है, ये वाला पूछ रहा है कि 4 सेकंड में कितना, तो आप ये वाला एरिया को सेट कर दोगे, यही तो डिस्टेंस बताएगा, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि कौन पार्ट यूनिफॉर्म मोशन बताएगा कार का, ये 8वां नंबर का बता रहा हूँ। जहाँ से ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा स्पीड वाला, वो वाला पार्ट क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन बताएगा यहाँ पर ही। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन में 8वां वाले में 6 सेकंड के बाद क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 10वां। इसके बाद हम लोग ये एक्सरसाइज समझ जाइए खत्म और आपका चैप्टर खत्म। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा थ्योरी है इसका पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या केस। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विल 0 वेलोसिटी, कभी नहीं, वेलोसिटी चेंज होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए का क्या है, ए कभी भी वेलोसिटी 0 पे नहीं होगा, फिर वो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स है। पहला में क्या फॉल्स है, बोल रहा है कि वेलोसिटी 0 कर दो, हम तो बोल रहे हैं वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, ये बोल रहा है वेलोसिटी 0 ही कर दो, तो ये कभी नहीं है, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है,
एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कभी नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड पे एक्सेलरेशन होएगा ही नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड है तब तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड चेंज होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एक्सेलरेशन हो सकता है क्या, तो कैसे होगा, नहीं होगा, फॉल्स होगा, ठीक है ना। सी है लास्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हाँ ये पॉसिबल है, कोई भी डायरेक्शन में जाओ एक्सेलरेशन लेके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो थर्ड वाला क्या ट्रू है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन में कोई डायरेक्शन में जाओ, क्या कौन रोक रहा है, जाओ जहाँ जाना। अब लास्ट क्वेश्चन है 10वां वाला, इसको समझ लीजिएगा। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, ये क्या है, रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व, टाइम कितना है 24 आवर्स, ये पूरा चक्कर लगाने में, यानी इसका सर्कमफ्रेंस करने में कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर लग रहा है, तो स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो सर्कुलर मोशन है, तो डिस्टेंस क्या होगा इसका 2πr होगा, टाइम कितना है 24 आवर है, ठीक है ना, तो इसका 2 × 22/7, आर कितना है इसका 42,250/24, यही तो होगा, ठीक है ना। तो 2 12 जा, और ये कटेगा क्या, 12 से 36 62, कटेगा तो कोई नहीं, फिर भी काट लो, 2 11 जा, 2 6 जा, 7 6 जा 42, 0 7 3 जा 21, 10 21 40, 7 5 जा 35, पॉइंट में कुछ आएगा उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, अभी बस इतना ही लेके चल रहा हूँ। 6 1 जा, 6 10 जा 60, 6 6 जा, ऐसे मान लो, तो कितना हो गया 11 × 1006, ये रफ है, पॉइंट में आप लोगे तो और एक एग्जैक्ट आएगा, मैं बस रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1006 को 11 से इंटू करना है, तो कितना आएगा आपका 11066 किलोमीटर, 11,000 के साथ। इसके कैलकुलेशन में कुछ गलती हो रहा है, हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। किलोमीटर पर आवर है, तो इसका 24 घंटे में 11 नहीं, गलती हो रहा है, जरूर कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। क्या हो रहा है 2 × 22/7, आर आपका कितना दिया है 42,250, और नीचे क्या है 24 आवर है, टाइम कितना है इतना है। इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। 2 12 जा, ये कितना से कटेगा 12 10 जा तो 120 हो जाता है, 12 2 जा 24 हो जाता है, तो पॉइंट में आएगा 12 1 जा 12 10 10 यानी 100, 12 बैठ जाइए इतना, ठीक है ना। अब इसको काट लेते हैं हम लोग, 7 से इसको काटेंगे, 7 7 6 जा 42, और 0 7 3 जा 21, 40 7 5 जा 35, ठीक है ना। तो इतना आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 6035 × 1.8, 8 5 जा 44, 8 3 जा 24 + 4 28, 2 2 8 6 जा 48, 5 3 0 6 0 8 5 13, 3 2 5 1 6 8 10, 10863, ठीक है ना। ये इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी हमारा पहले भी लगभग सही आ रहा था, ठीक है ना। तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, हमको लगा कि वो ऐसा है, तो वो पहले वाला भी सही था। 11,000 किलोमीटर पर आवर इसका क्या है स्पीड है हमारा, सैटेलाइट का जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये एकदम सही तरीका है, और जो पहले वाला था वो भी सही था, लेकिन मैं एक बार चेक कर रहा था कि दोनों सही है कि नहीं है। तो इस टाइप से हमने एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, और बाकी आप करना न्यूमेरिकल्स, जो नहीं होगा पूछिए।